ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिखराट श्री ऋषभ देव स्वामी की, अंतिम तीर्थेश प्रभु महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजराचल में आदि सागर जी महावीर की, विमल साइड सन्मति साइड गुरु महाराज की, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचरण सुनील धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आचार्य भगवान कहते हैं कि हरेक आत्मा में परमात्मा बनने की पूर्ण सामर्थ्य है। हम गुरु भगवान के पास इसलिए आए हैं, उनके शरण वंदना इसलिए करने आए हैं कि हम भी उस पावन पथ पर चल सकें और हमारी आत्मा का इतना विकास हो सके जितना विकास प्रभु का हुआ है। अभी हम जिस अवस्था में हैं, आप किस अवस्था में हो? मनुष्य पर्याय में हो। ये पर्याय शाश्वत नहीं है। जो हमारा है वो हमसे कभी दूर नहीं होता, और जो हमारा है नहीं वो हमसे बहुत दूर हो जाता है। जिस पर्याय में अभी हमें एक कुछ समय तक के लिए है, वर्ष 2 वर्ष 100 वर्ष, इससे ज़्यादा कोई रहने वाला नहीं है। पर हमें तो उस अवस्था में रहना है जो कभी हमसे दूर ना हो, सदा सदा हमारे साथ बनी रहे। आचार्य भगवान भी वही साधना कर रहे हैं। सामायिक करते हैं, सामायिक का नहीं, ध्यान करते हैं। सुबह अजप जोगम के जो आप सब ने लाभ लिया, उसमें ध्यान किया जाता है, योगा प्राणायाम किया जाता है। योगा और प्राणायाम तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, पर ध्यान आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए। उस ध्यान में क्या चिंतन करते हैं, क्या सोचते हैं कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, धनवान हूँ, परिवार वाला हूँ, ये सब कुछ सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं। क्यों? ये सब अवस्थाएं तो क्षणभंगुर हैं। ये नहीं सोचते कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। क्यों? इस अवस्था तो दुखमयी है। चैतन्य तो क्या विचार करते हैं? चैतन्य आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसा हम विचार करते हैं हमारी आत्मा भी वैसी ही बन जाती है। आप कभी भी चिंतन करना, जैसा आप सोचना, आप अनुभव करेंगे कि मैं वैसा होता जा रहा हूँ। आप अपने आप को क्रोधी मानेंगे तो आप क्रोधी रूप परिणाम बनाते जाएंगे। ज्ञानियों, जैसे हम विचार करते हैं वैसे बनते हैं। तो हम सिद्ध भगवान का मतलब जिनने समस्त पापों को नष्ट कर दिया है, जिनके जीवन में कोई क्लेश ही नहीं रह गए हैं, किसी भी प्रकार से कसाई ही नहीं, कोई विकार जिनके नहीं, यानी सर्व मनोरथ जिनके सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध प्रभु यानी भगवान, वो भगवान कहलाते हैं। ज्ञानियों, हम भी भगवान बनने की स्थिति में हैं, और भगवान बनने के लिए वो भावना हम प्रतिफल भाना चाहिए। ज्ञानियों, सबसे पहले तो हमें अपने जीवन में पापों से बचना है, हिंसा से बचना, झूठ से बचना, चोरी से बचना, कुशील से बचना, और परिग्रह संग्रह की भावना से बचना है। ये सबसे बड़ी खराब भावना है, हिंसा की भावना। यानी हिंसा के परिणाम जीव को दुर्गति की ओर ले जाते हैं। देखो, कोई को क्रोध भरा चेहरा किसी को पसंद नहीं आता है। आप किसी से मित्रता करने जाते हैं तो किससे मित्रता करते हैं? जो गुस्सा करे उससे।
अरे भाई जो क्रोध करता है उससे आप छोड़ते हैं कि नहीं, क्रोधी व्यक्ति से बहुत दूर रहो, मायामयी व्यक्ति से भी संबंध नहीं जोड़ते हैं, लोभी से भी संबंध नहीं जोड़ते हैं। पता नहीं ये अभी क्या भाव रख रहा है, कुछ समय के बाद भाव बदल जाए इसके। यानी लोभी मायामयी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखना चाहता है। जो सरल होते हैं, निष्कपट होते हैं, क्षमावान होते हैं, दयालु होते हैं, अहिंसक होते हैं, उन पर हर व्यक्ति विश्वास कर लेता है। ज्ञानियों, मनुष्य तो क्या, त्रिंच भी दयालु व्यक्तियों के पास रहा करते हैं। वो विश्वास कर लेते हैं कि यहाँ हमें कुछ ना कुछ संबल मिलेगा, यहाँ सहारा मिलेगा। चैतन्य, हम भी ऐसी संगति में रहें जिससे हमारा जीवन का विकास होता जाए। आज हम बहुत ऊंची अवस्था में आए हैं, ऊंची, इतनी ऊंची अवस्था है। आप नाली देख रहे होंगे, नाली में कीड़ा रहता है, छोटे छोटे कीड़े रहते हैं। क्या वो नाली के कीड़े सिर्फ नाली में ही रहने उन लोगों को ही जन्म मिला है? वो जीव हैं, उन्हीं को ही नाली में जन्म मिला है, वो ही रहेंगे उसमें? ऐसा नहीं। क्या ये वृक्ष बने जो खड़े हुए हैं, ये जीव, यही लोग, ये जीव यही इसी पर्यायों में रहेंगे और कोई नहीं आएगा? नहीं। ज्ञानी, जो व्यक्ति खोटे भाव करेगा, पाप के भाव करेगा, उनको इन मलिन पर्यायों में, देहों में जन्म लेना होगा। अब विचार करो, अब उन जीवों से अपनी तुलना करो। आप अभी जाकर के तैयार होकर के आहार दोगे, है ना, गुरुओं को पढ़ाओगे, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लोगे। आहार दान करना समझ लो मोक्ष मार्ग गुरु भगवान को दे दिया, मोक्ष का पाथे दे देना। आहार दान देंगे, आप पूजा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, प्रवचन, नाना प्रकार धार्मिक आयोजन संपन्न करेंगे। ज्ञानी, पर एक वृक्ष के पास अभी वो सामर्थ्य नहीं कि वो वहां से उठ करके आपके गुरु भगवान की पूजा कर सके। फिर आपको कितना सौभाग्य मिला, आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यानी महापुरुष की वंदना करके आप बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको सुंदर सा चांस मिला है। ज्ञानियों, जितने भी महान बने हैं सब अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य की मंगलमयी साधना के फल से ही महान बने हैं। आज हमारा देश पूज्यता को प्राप्त है तो ज्ञानियों, ये महाव्रतों की पालना से ही महान हुआ है। तो मैं आपसे कहता हूं, आप भी वो पुरुषार्थ करो। आज जिस पुरुषार्थ करने का अवसर हमने पाया है, जिसके पास आंख नहीं, देखने की सामर्थ्य नहीं, उनसे जाके मिलो कि आंख कितनी महत्वपूर्ण है। जिनके पास कान ही नहीं, ये दूर मत जाओ, बिल्कुल दूर मत जाओ। मैं बार बार कहता हूं, ये पौधा लगा हुआ है ना, जिन धर्म बताते हैं कि ये भी जीव है, ये भी हमारी जैसी आत्मा है। सिर्फ अंतर इतना है कि एक इंद्री में है और हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और स्रोत। इन्हीं 5 इंद्रियां ऐसी हैं हमारे 5, जिससे हम अपने भोगों की सामग्रियां, इससे अच्छा बुरा दोनों काम कर सकते हैं। आंख से देख भी सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, अच्छा बुरा दोनों। आप अच्छे बन सकते हो, इसको प्रयोग अच्छा करोगे, बुरा करोगे तो बुरे ही बन सकते। पर एक वृक्ष के पास तो एक ही इंद्री सिर्फ है, ये धर्मोपदेश सुन नहीं सकता। ओहो हो। ज्ञानी, वृक्ष के पास जाना और वृक्ष से कहना कि हे वृक्ष, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया था, कौन सा दोष तुम्हारे जीवन में हो गया था, जो तुम्हें वर्षों से एक ही जगह खड़ा रहना पड़ रहा है, जहां तुम्हें ठंडी, गर्मी, बारिश, ओले गिर रहे हैं। इतना ही नहीं, लकड़हारे आते हैं, उनके वृक्ष की टहनियों को तोड़ तोड़ करके, तहस नहस करके चले जाते हैं। वृक्ष, तुमने ऐसा क्या किया था? कौन सा शुभ कर्म बांधा था कि तुम्हें वृक्ष की पर्याय में जन्म मिला है? ज्ञानी, वृक्ष कह रहा है कि हे मानव, मैं भी तुम्हारे जैसा एक दिन मानव था। ओ, तुम मेरे जैसे इंसान थे? हाँ, मैं भी एक दिन। चेतन, अभी वृक्ष है ना, पहले वो मनुष्य भी रह सका होगा, हो सकता है। और अभी अपन मनुष्य हैं, पहले की पर्यायों में अपन ऐसे वृक्ष की पर्यायों में भी रहे हैं। ये बदलते रहते हैं जीवन।
जैसे कर्म होते हैं। तो वृक्ष कह रहा है कि मैं मनुष्य था पहले। ओह, तुम वृक्ष मनुष्य? बोले हाँ, मैं मन वाला था, सोचने समझने की सामर्थ्य मिली थी, अच्छे से अच्छा सोच सकते थे। तो फिर तुम यहाँ क्यों? बोले क्या करूं, जब मेरे पास मन था तब गुरु भगवान नहीं थे, सद्बोध नहीं मिला था। मन तो मेरे पास था, चिंतन करने की सामर्थ्य भी थी, पर सच्चा धर्म नहीं मिला, गुरु भगवान नहीं मिले। तो मन में तो जो विचार आया वही भाता रहा। देखो, गुरु भगवान ना मिले तो अपन के मन में क्या आता है बताओ? किसी का धन अपना बना लूं, किसी की माँ बहन पर गलत दृष्टि डालूं, किसी के धन पर ईर्षा करूं, किसी के विकसित जीवन को देख करके ईर्षा भर जाऊं, इसे भर जाऊं। क्यों? हमारी बुद्धि पाप में जाती है। किस में जाती है? गंदे कामों में जाती है, हिंसा के कामों में, चोरी के कामों में, कुशील के कामों में, परिग्रह के संग्रह में। मन तो है पर कहाँ जा रहा है? गंदे गंदे कामों में जा रहा है। ज्ञानी वृक्ष कह रहा है, जब मेरे पास मन था पर गुरु नहीं थे। ओहो हो। चैतन्य वृक्ष के पास जब मनुष्य पर्याय में जब उसकी थी, तो वो कह रहा है मन था, सोचने समझने की सामर्थ्य थी, पर गुरु नहीं थे, सद्बोध नहीं, जिन वचन नहीं थे, तो मैं सोच ही नहीं पाया अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये निर्णय ही नहीं कर पाया, ये चिंतन पर पहुंच ही नहीं पाया कि पाप छोड़ने योग्य है और पुण्य के परिणाम ग्रहण करने योग्य है, अहिंसामय धर्म ग्रहण करने योग्य है, विकारी भाव छोड़ने योग्य है। ये हम सोच ही नहीं पाए। मन में ना जाने गंदे गंदे भाव आए। ओहो ज्ञानी, मन तो मिल गया, पूर्व पुण्य के उदय से मन तो मिल गया, पर मन का उपयोग कैसे करना ये कला नहीं मिली। तो ना जाने गंदे गंदे विचार किए, दूसरे के वैभव पर ईर्षा की, दूसरे के धन को चोरी का भाव बना करके हड़पना चाहा, माँ बहन पर गंदी दृष्टि बनाई, अपध्यान किया, दूसरे का जीवन बर्बाद हो जाए, ये गंदे गंदे विचार बने। यानी कर्म कहता है चिंता मत करो, जैसे तुमने भाव बनाए थे ना वो फल तुम्हें जरूर मिलेगा। कहते हैं ज्ञानी, कर्म ऐसा ईमानदार जीव वो है, कर्म एक ऐसे ईमानदार है कि वो किसी को नहीं छोड़ता है। कर्म कहता है कि तुम भगवान की भक्ति करो तो मैं तुम्हें अहिमेंद्र नरेंद्र धर्मेंद्र के पद दिला दूंगा, और तुम यदि गंदे विचार बनाओ तो तुम्हें नाली का कीड़ा भी बनना पड़ेगा, बनना जरूर पड़ेगा। क्यों? तुमने गंदे विचार बनाए हैं। तो कर्म कहता है चिंता मत करो, तुमने खोटे भाव बनाए थे ना, अब तुम ऐसी पर्याय में जन्म लोगे कि तुम्हें सोचने समझने के लिए मन ही नहीं मिलेगा। क्या? जो सोचने की सामर्थ्य जो मन है वो मन ही नहीं मिलेगा। एक इंद्रिय की पर्याय में जन्म लेना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे ठूंठ जैसे खड़े रहोगे, वहीं हरे भरे बने रहना, कुछ भी उपाय नहीं कर सकते, आत्म ध्यान नहीं कर सकते, धर्म ध्यान ही नहीं कर सकते, गुरुओं की सेवा नहीं कर सकते, गायों की सेवा, किसी की भी सेवा नहीं कर सकते, तुम खड़े ही रहोगे। यानी कर्म ऐसा बंधा, दुर्भाव का फल ऐसा मिला कि उस जीव को एक इंद्रिय की पर्याय में जन्म लेना पड़ा और वर्षों वर्षों तक वृक्ष की पर्याय में जन्म ले लिया, खड़ा हुआ है। आज हमारा सौभाग्य है, आप मिलान करो उन सामान्य जीवों से, अपना जीवन मिलान करो। आप विचारों से महान बन सकते हो। भगवान कैसे बनते हैं? अपने बीच में से ही तो भगवान बनते हैं। राम महावीर बने, आचार्य भगवान सुनील सागर जैसे महान व्यक्तित्व निखर के आए, हमारे जैसे ही तो थे। माँ जैसे आपको माँ ने जन्म दिया वैसे उनको भी दिया जन्म। यानी सिर्फ अंतर है विचारों का। आप अपने परिवार तक सोचते हो, अपने तक सोचते हो, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों तक सोचते हो और ज़्यादा नहीं सोच पाते हो। कई लोग आते हैं, महाराज मेरा अच्छा हो जाए, पर मेरे गांव का अच्छा हो जाए, बहुत कम लोग बोलते हैं। पर ज्ञानी आचार्य भगवान ऐसे हैं कि सिर्फ अपना ही नहीं, परिवार का ही नहीं, कुटुंब का नहीं,
पूरे गांव का ही नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं सबके कल्याण की भावना करते हैं। वो कल्याण की भावना व्यक्ति को विराट रूप दे देती है, पवित्र हो जाते हैं। आप ध्यान रखना, कई व्यक्ति होते हैं गंदे काम करते करते जन्म से तो वो सुंदर दिखते हैं, और गंदे विचार करते करते उनके चेहरा बिल्कुल गंदा सा लगता है। क्यों हो जाता है गंदा? क्यों हो जाता है? क्योंकि मन में खोटे खोटे भावों को जन्म देते रहे, परिणाम मलिन करते रहे, इसलिए उनको देखना पसंद नहीं करते लोग। पर ज्ञानी कई लोग ऐसे होते हैं, बड़ी बुजुर्ग हो जाते हैं पर इतने सुंदर लगते, इतने सुंदर। तीर्थंकर भगवान इतने सुंदर लगते, रामचंद्र जी इतने सुंदर लगते, देखने में बिल्कुल भव्यता। जब तक निर्वाण नहीं, जब तक भी वो सुंदर बने, बहुत सुंदर लगते। क्यों? विचारों की सुंदरता है उनके पास। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओ तो प्रभु से कहना कि हे भगवान, मैं भोजन करूं उसके पहले एक भावना करना, जैसा भोजन मैं चाहता हूं शुद्ध, ऐसे संसार के सभी जीव सुखी रहें, सबको समय पर भोजन मिले। ये पवित्र भावना से आप भी महान और पवित्र हो जाओगे, भगवान बन जाओगे। ज्ञानियों, दुर्लभता, हम बहुत बड़ी ऊंची अवस्था पर आज हैं। आप सोचो, अभी अभी अपना मरण हो जाए, इस पर्याय में जाना तो है, कभी भी जाना हो, अभी अभी मरण हो जाए और ना जाने अमेरिका में नाली में कीड़ा हो जाए, नाली में कीड़ा बन गया, फिर क्या करोगे? बोलो भाई। यहाँ आप बहुत बड़ा काम कर रहे, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, यहाँ मर करके चलो चाइना में पैदा हो जाओ, किसी भी देश में। पूरी दुनिया बहुत बड़ी है, धर्म की दृष्टि से बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी तुम वृक्ष कुछ भी बन जाओ, पता नहीं ये वर्तमान का जीवन कहाँ चला जाए। आज हमें सौभाग्य से उत्तम पर्याय मिली है, और सबसे बड़ी उपलब्धि ये बनकोड़ा गांव वालों को आचार्य भगवान का पदार्पण तीसरी बार होगा दूसरी बार, तीसरी बार, हाँ तीसरी बार आचार्य भगवान, यही स्टेज, यही स्थान सब तीसरी बार योग संयोग बना है। और दूसरी बार चलो, हाँ दूसरी बार, हाँ। पर ऐसे संयोग बार बार मिलते रहें, ये भावना करते रहो कि हे भगवान, हे गुरुवर, जैसे है हम मनुष्य पर्याय में पुण्य से आए, बस जब तक निर्वाण ना हो जाए, जब तक मैं परिपक्व ना हो जाऊं, तब तक आप जैसे पावन विशुद्ध आत्मा के दर्शन निरंतर होते रहें। ज्ञानियों, संत आपकी जीवन की भूमिका अपने जीवन में बहुत बड़ी होती है। संत का जीवन एक आदर्शमय जीवन होता है, ये समाज को सुधार देते हैं, ये बोलते नहीं है। आप देख रहे होंगे आचार्य भगवान इशारे से काम करते हैं, 12 से 3 बजे तक तो अखंड मौन ही रहता है, और बीच में रास्ते में कभी इशारे से बोलते हैं, कोई विशेष काम आ जाए, इनको बोलने की क्यों नहीं, इसलिए नहीं बोलते हैं, बोल के करूँगा क्या। जिनको आत्मा का वैभव समझना होता है वो समझ लेते हैं, और आचार्य भगवान ने आत्मा के स्वरूप को समझ लिया, इसलिए वो मौन से आत्मा का आनंद ही लेते रहते हैं। ज्ञानी ये मौन बड़ी शक्ति है, कम से कम बोलते हैं, अल्प से कम से कम, पर जब बोलते हैं ना, एक बोल उनका पुराण बन जाता है, वो ग्रंथ बन जाते हैं। ज्ञानियों, जिनने अपने जीवन को सत्यता से सजा दिया है, सत्यता से, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको अपने जीवन में जिया है। हम सिर्फ कह लेते हैं, उनकी व्याख्या कर लेते हैं, परिभाषाएं दोहरा देते हैं, पर जिनने अपने जीवन को वैसा जिया है। इतनी गर्मी में आप देख रहे हैं, सब लोग एसी, कूलर, पंखे, घर में 4 बार 5 बार भोजन, पानी का तो कोई गिनती ही नहीं। पर एक दिगंबर संत दुनिया में एक ऐसे हैं कि ये संसार में जीव अन्न का कीड़ा बना हुआ है, निरंतर खाने में ही लगा हुआ है। ऐसे समय भी आप देख रहे होंगे, निर्गंथ मुनिराज दिन में एक ही बार खड़े होकर के आहार लेते हैं, वो भी उसमें अंतराय आ जाए तो छोड़ देते हैं। इतनी बड़ी तपश्चर्या, और पानी भी उसी समय लेना, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो चाहे बारिश हो, और फिर उपवास करना, फिर पैदल विहार करना। इसलिए तो दुनिया में दिगंबर संतों से बढ़ के कोई और संत है ही नहीं। सारी दुनिया, ज्ञानियों, जब भी कल्याण का पथ प्रशस्त होता है
तो वो दिगंबर गुरुराज के आशीर्वाद से ही होता है। जब भी मोक्ष मार्ग तुम्हारा प्रशस्त होगा तो वीतराग प्रभु के आशीर्वाद से ही होगा, रागियों के द्वारा नहीं, भोगियों के द्वारा नहीं, आसक्तवान जीवों से धर्म नहीं चलता है, त्याग से चलता है। ये भारत वसुंधरा आज ये पवित्र है। भारत का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। क्यों? यहाँ अभी महाराज श्री बता रहे थे भारत का नाम भरत जी से पड़ा, तो ये भारत ये बहुत बड़ी पवित्र भूमि है। ध्यान रखना, ये भारत ने सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर ही पैदा नहीं किए, अन्य देशों ने तो बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर इंजीनियर पैदा किए, पर भारत ने वो पैदा किए। इस भारत की गोद में राम कृष्ण महावीर पैदा हुए, महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनके रोम 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 में रुआ रुआ में दया समाई हुई थी। आज हम सौभाग्यशाली हैं। विदेशों में ऐसे संत नहीं मिलेंगे, एसी वाले मिलेंगे, गाड़ियों में घूमने वाले मिलेंगे, पर ऐसे निर्गंत संत एकमात्र भारत देश में ही विचरण करते हैं, डगर डगर चलते हैं, देख कर चलते हैं। आप देखते होंगे, आप लोग कहोगे इतनी बड़ी पैसे वाली समाज है और इनके संत गाड़ी पैदल चलते हैं, गाड़ी में बैठ के चले जाना चाहिए। आजकल तो हेलीकॉप्टर सामान्य बात हो गई, बड़े पैसे वाले लोग घर में ही खरीद के रख लेते हैं, बहुत सामान्य बात होगी, गाड़ी माड़ी तो सामान्य। पर ज्ञानी ऐसे आधुनिकता के वातावरण में जहां लोग खाने पीने की सुविधाएं पग पग पर हैं और वहां खाने पीने की भोगों की सुविधाएं हैं, जहां साधन अंबार भरे पड़े हैं, ऐसे समय पर भी ज्ञानी उनको आत्मा की इतनी गहरी रुचि है, दया इतनी गहरी हो चुकी है, करुणा इतनी समाई है ज्ञानी कि वाहन का जो पहिया चलेगा ना, कई चींटियों को दबाते चला जाता है। इसलिए आचार्य भगवान ने दृढ़ नियम कर लिया कि मेरे जीवन में यदि विहार होगा तो गाड़ी से नहीं, बीएम में निर्गंथ मुनि का विहार तो पैदल ही होता है, पैदल ही होगा। आचार्य भगवान दिल्ली से, कहाँ से विहार करके आ रहा है अभी? दिल्ली से जयपुर, अजमेर और यहाँ तक आए। अभी अहमदाबाद जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अहमदाबाद तक जाएंगे। उससे विचरण ही कर, पूरे जीवन पर्यंत नंग रहना और पैदल चलना, दांतों तले उंगली दबाने जैसी बात है। लोग आश्चर्य में डूब जाते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? आपसे कहें आज एक टाइम ही पानी पीना है, लेके बताओ 2 टाइम ही रहना है, अरे महाराज ऐसे नियम तो रखो। यानी ये नियम कोई सामान्य जीव के नहीं, ये महावीर स्वामी के नियम, यानी अनादिकाल से जो भगवान बनते हैं, जिनको भगवान बनना है, यानी वो इतना पावरफुल होता है, इतना विशुद्ध होता है कि विकारों के लिए इतना सा भी स्थान नहीं, अंश मात्र भी विकारों के लिए स्थान नहीं। आप देख रहे होंगे, अपन से कोई जीवों की विराधना हो जाती है तो अपन छोड़ते हैं, हो गई जाने दो। पंच इंद्री जीव मर जाता है तो कोई दया नहीं आती है, पर आचार्य भगवान सुबह शाम मालूम पलक झपकती है ना तो भी क्षमा मांगते हैं, हे भगवान मेरे द्वारा दिन भर में अज्ञात बस जाने अनजाने में मेरी पलक स्पंदन करने मात्र में यदि किसी जीव की विराधना हो गई हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म, इससे बड़ा और क्या भाव हो सकता है ज्ञानियों। और निरंतर तत्वाभ्यास में लगते हैं, संसारी जीव रागियों की चर्चाओं में लीन रहते हैं, और आचार्य भगवान देख रहे हैं निरंतर शास्त्र अभ्यास में, निरंतर भगवान के चरित्रों को पढ़ने में आत्मा को इतना पवित्र करते रहते हैं कि सामान्य व्यक्ति इस पवित्रता पर सोच ही नहीं पाता है, सोच ही नहीं। कई लोग तो बोलते हैं हम जैसे लोग कहाँ पापी लोग कल्याण कर पाएंगे ज्ञानी, पर आचार्य भगवान एक बड़ी उद्घोषणा करते हैं। जैन धर्म में ऐसी उद्घोषणा नहीं है कि मैं भगवान हूं, तुम मेरे पैर दबाते रहो, तुम भक्त रहो सदा, नहीं। महावीर स्वामी ने कहा कि णे अप्पा परमप्पा, आचार्य भगवान भी कहते हैं कि आप सब भी भगवान बन सकते हो। क्या बन सकते हो? भगवान बनना कि नहीं? किसी को नहीं बनना। क्या बात है ज्ञानियों, भगवान का मतलब इतनी प्योर दशा। अभी आपसे कह दें कोई को प्रधानमंत्री बनना है तो आप लोग सोच में पड़ जाओगे, और एक कहाँ तो मैं साधारण सा जीव और प्रधानमंत्री की बात कर रहे तो आपको हंसी लगेगी। क्या लगेगी? मेरे साथ मजाक किया जा रहा है कि मेरे साथ राष्ट्रपति बनने के भाव रखे जा रहे हो, मैं कहाँ तो एक साधारण सा जीव हूँ। तो ऐसे हमारे लिए मजाक लगती है। अभी
कि हम जब बात कहते हैं कि आपको भगवान बनना है तो आपको मजाक लगती है, मुझ जैसे पापी को भगवान कैसे बन पाएगा, मुझ जैसा पापी इतना विकास कैसे कर पाएगा। पर ज्ञानी, मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप इन आचार्य भगवान निर्गंथ गुरु के चरणों में आते रहिए, एक दिन आपको मुक्ति का पथ प्रशस्त होगा, आप भी उस परमात्मा स्वरूप का प्रकाश पाएंगे। और जिसने परमात्मा स्वरूप को जान लिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवान जब बनोगे ज्ञानी तब बन जाना, भगवान बनना बहुत देर की बात है। जब भगवान बनने के पहले, कहते हैं ना, सूर्य निकलने के पहले भोर हो जाती है, पौ फट जाती है, ट्यूबलाइट जैसा उजेला हो जाता है व्हाइट कलर का। सूर्य अभी निकला नहीं है, सूर्य अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, पूरी लोक को प्रकाशित नहीं कर, पर सुबह की पौ फटते ही उजेला हो जाता है। यानी भगवान अभी तुम बने नहीं, अभी बहुत दूर है। पर ये विश्वास रखना, जब आपके मन में करुणा आती है ना, जब आपके मन में अपरिग्रह की भावना होती है, जब आपके मन में पवित्र माँ बहन के प्रति विचार आते हैं, धन दौलत की आसक्ति खत्म हो जाती है और आप मात अपने शुद्ध स्वरूप को निहारते हैं, तो वो भूमिका है परमात्मा बनने के पहले की। ज्ञानियों, और वो लक्षण आप सब में आ सकते हैं। कितने लोगों में तो आ जाते हैं। आचार्य भगवान के सानिध्य में रहते रहते, ये मुनि महाराज श्री दिख रहे हैं, ये आप लोग जैसे ही नीचे बैठे थे, हम लोग भी एक दिन कैसे बैठे थे, नीचे ही बैठे थे ऐसे, पर आचार्य भगवान की सन्निधि मिली, गुरु उपदेश सुना, जिनागम का अभ्यास किया, पता पड़ा कि तुम भी भगवत स्वरूप हो। ये पाप करने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, ये विकार करने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, शादी रचाने के लिए सिर्फ जन्म नहीं हुआ है। जब ये पता पड़ा तो ज्ञानी भरी जवानी में बड़े बड़े निष्णात, अभी पढ़े लिखे साधु हैं, माता जियाँ हैं जिन्हें इंजीनियरिंग की है, किसी ने डॉक्टर की है, किसी ने टीचरिंग की है, बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे हो करके बड़े संपन्न परिवार से भी रहते हैं। आप सोचो कि खाने पीने नहीं मिला होगा इसलिए आ गए वे तो। यानी अरबपति खरबपति बड़े बड़े परिवारों के साधु, और भगवान आचार्य भगवान के दर्शन करके आत्मा के स्वरूप का पता करते ही निर्गंथ दीक्षा ले लेते हैं, आत्म साधना में लीन हो जाते हैं। ये बनकोड़ा वासियों का ये परम सौभाग्य है कि दूसरी बार, तीसरी बार ना सही, तीसरी बार आएंगे फिर कभी, है ना, दूसरी बार ये द्वारा आना भी एक अपने आप की पुण्याई है। कई बार तो कहीं आ ही नहीं पाते साधु, निर्गन साधु आ ही नहीं पाते, और दोबारा आ जाना, इससे बड़ी जीवन की और क्या उपलब्धि है। यानी दूसरी बार, तीसरी बार, वो कह रहे तीसरी बार फाइनल है, तो तीसरी बार भी आ गए, तो इसका मतलब पहली बार में तुम नहीं समझ पाए, दूसरी बार में नहीं समझ पाए। पहली ठोकर लगती है, कोई बात नहीं, जब कच्ची मिट्टी होती है, वो क्या बोलते हैं, ईंट होती है, पक जाती है, उसमें 4-5 बूंदें डालो तो अदृश्य हो जाती हैं। बार 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 इसको सिंचन करना पड़ता है आत्मा को, और एक दिन इतनी आप्लावित हो जाती है, भर जाती है आत्मा से, आप पवित्र भावों से। ज्ञानियों, एक पावर बैंक है आचार्य भगवान का जीवन, इनका जीवन, जिन पूरा जीवन आत्म कल्याण के लिए समर्पित। ये आप सोच रहे हैं आचार्य श्री दिन भर परोपकार के काम करते रहते हैं, यानी उनका एक सबसे बड़ा काम है अपनी आत्मा का कल्याण करना। किनका कल्याण करना? पहले खुद का कल्याण करना, खुद के कल्याण में इतने जागरूक रहना, इतने जागरूक बने रहते हैं कि ज्ञानी करवट भी लेते हैं तो भी पहले मार्जन कर लेते हैं, इतने जागरूक। आश्चर्य होता है, चलते हैं तो कोई जीव मेरे पैरों के नीचे ना आ जाए, बड़ी सावधानी से पैर रखते हैं, बोलते हैं तो किसी को ठेस ना पहुंच जाए, इतनी बड़ी सावधानी से जीवन जीते हैं। यानी जब वो अपनी आत्मा में रहते हैं और जब उपयोग उनको पर की ओर थोड़ी सा जाता है तो उसमें भगवान आज प्रवचन देते हैं, जिन वचन को आप सबके सामने रखते हैं, आपके कल्याण का पथ प्रशस्त हो। बाकी अपने आत्मा में रहते हैं। ज्ञानियों, ऐसे संत हमारे बीच में हैं जिनका जीवन त्याग से भरा हुआ है, पुण्यमय परिणामों से भरा हुआ है, जिनकी वाणी में वो लालित्य है, वो प्रभाव है कि दरिद्र व्यक्ति भी याचना करता है तो उस दरिद्र व्यक्ति का भी पुण्य बढ़ जाता है। रुग्ण व्यक्ति भी भावना करता है कि मैं बीमार हूँ महाराज श्री,
कि मैं ऐसा हूं। यानी जब सत्य व्रत की जो निरंतर पालना करते हैं, अहिंसा व्रतों की निर्दोष पालना करते हैं, उनके एक वचन ही औषधि का रूप होते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। बनकोड़ा वाले भैया बैठे हैं, उस दिन बोल रहे थे स्टेज पर भासुर में कि मेरा कई बार डॉक्टर के वहाँ चेकअप हो गया, बीमारी बताई, कैंसर बताया, फिर आचार्य भगवान ने कहा सब अच्छा हो जाएगा। फिर कुछ दिन पता पड़ा कि चेकअप करवाया तो कोई बीमारी खत्म हो गई। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में चेक करवाया, बड़ी बड़ी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो बिल्कुल तो आपको बराबर बताती हैं, वो भी बता दिया कि इसमें बीमारी है। फिर भी आशीर्वाद से, गुरु भक्ति के प्रसाद से बीमारियां भी पलायन कर जाती हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, जन्म मरण की बीमारियां भी, यानी सबसे बड़ी गहरी बीमारी यही है। ये बीमारी भी दूर करने के उपाय यदि कोई दुनिया में एकमात्र है तो वह है वीतराग धर्म के पास। आचार्य भगवान सुनील सागी गुरुदेव अपने अमृत वचनों से हम सबको उस शाश्वत पथ का पता बताते हैं। मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान के चरणों में वंदन करते हैं कि हे भगवान, आपके हम परम उपकारी हैं, यानी बहुत ऋणी हैं। ये जीवन का उपकार हम कभी नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में राख से भरी हुई दुनिया और इस समय हमें आत्म कल्याण की प्रेरणा देते हैं, इसलिए बहुत बड़ा उपकार है। मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की